वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज यानी 26 अगस्त को पूरी दुनिया में ख़वातीन के साथ मुनसिफ़ाना रवैये का, ख़वातीन की इक्वालिटी का दिन मनाया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फ़ारूकी जी। ऑफ कोर्स वी नो हर एज अ लॉ मेकर एंड एज समवन हु हैज़ बीन वेरी एक्टिव इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान एंड सिंध। इनसे जानते हैं कि क्या पॉलिसी शिफ्ट्स आए हैं और ख़ास तौर पर साल 2025 में क्या हम ऐसी कवानीन देख सकते हैं जो ख़वातीन को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि हरासगी के मामलात को लेकर बड़ी चीज़ों को मुख्तलिफ़ अंदाज में देखा गया है। डोमेस्टिक वायलेंस की के लिए जो एक्शन लिया जाता है वो भी बहुत, उसमें भी बड़ी तब्दीली आई है, उसको आसान बनाया गया है। बट व्हाट मोर इज़ बीइंग डन। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी मोबिलिटी के साथ। बहुत बड़ा तबका है ख़ास तौर पे सिंध में, कराची में ख़वातीन जो मेहनत कश हैं और उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है मोबिलिटी। व्हेन द पिंक बसेस वर लॉन्च्ड, इसको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली हेल किया गया। इस खित्ते में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि बिलखुसूस ख़वातीन के लिए कोई स्पेशल बसेस का इंतज़ाम हो। इसके बारे में कुछ हमें और बताइए और इसके अलावा क्या इंटरवेंशंस की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया सिद्रा। पहले तो मैं इस बात का इयादा ज़रूर करना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से और आपके नाज़रीन के लिए कि देखिए, वुमेन इक्वालिटी इज़ नॉट चैरिटी, इट इज़ जस्टिस। और अक्सर ये तासुर दिया जाता है कि शायद ख़वातीन को बराबरी का हुकूक देने का कोई हम पे कोई एहसान कर रहा है। ये एहसान नहीं है, ये हमारा हक है और दिस इज़ व्हाट जस्टिस इज़। अगर आप किसी भी माशरे में बेहतरी लाना चाहते हैं तो आपको अपनी ख़वातीन को साथ लेके चलना है, शाना बशाना, और बराबरी की सतह पे उनको वो अहमियत देनी है। अच्छा, पाकिस्तान में जिस तरह आपने बात की अभी सिंध के हवाले से, तो बिल्कुल जी ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, बहुत कामयाब इनिशिएटिव रहा है और ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ख्वाब था। और जिन्होंने, आपको याद होगा कि अपने दौर में फर्स्ट वुमेन बैंक का इनेकाद किया, पहला वुमेन पुलिस स्टेशन लाड़काना में उन्होंने कायम किया, तो वो हमेशा ख़वातीन को आगे लेके चलती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो ख़वातीन को हर वो मराहिल के ऊपर हाथ पकड़ के आगे लेके आती है जहाँ पर शायद बहुत से दीगर लोग जो हैं घबराते हैं और समझते हैं शायद ये ख़वातीन का डोमेन नहीं है। बिल्कुल शर्मिला, आप की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जहां हमने इतनी सहूलतें दी हैं लेकिन फिर भी हम अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें, इसमें अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान समेत सिंध में भी इसमें बढ़ावा ही देखने में आ रहा है। इसकी क्या वजह है और इस रोकथाम के लिए, बल्कि अब क्योंकि हम डिजिटली अपनी ज़िंदगी ज़्यादा गुजारते हैं, डिजिटल हरासमेंट एक और नया एवेन्यू इसमें ऐड हो गया है। क्या पाकिस्तान में जो हमारे रवैये हैं वो बहुत रिग्रेसिव हैं, हम ख़वातीन को इक्वालिटी की बेसिस पे नहीं देखते? जिस स्पेस की आप बात कर रही हैं, देखें जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद इतनी फ़ाल हमने पॉलिटिक्स किसी खातून लीडर की नहीं देखी। शी वॉज़ द फर्स्ट एंड सो फार शी इज़ बिन दी ओनली वन हु इज़ बिकम अ प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान। रास्ते और हमवार हुए हैं या मज़ीद मुश्किल हो गए हैं? सिद्रा, मैं इस तरीके से देखती हूँ कि ख़वातीन ने अब अपने हुकूक के लिए बोलना शुरू कर दिया है, ख़वातीन ने अपने हुकूक के लिए एहतजाज करना शुरू कर दिया है। देखिए, ये तमाम चीजें पहले भी होती थी, लेकिन पहले ख़वातीन खामोश हो जाती थी, सब्र करके बैठ जाती थी, उनको कहा जाता था कि इसके बारे में बात भी ना करो, दिस इज अ सोशल टैबू। अब ख़वातीन के साथ ज्यादती होती है, ज्यादती होने लगती है तो वो उसके ऊपर एहतजाज करती हैं। आई फील कि डेफिनेटली रिपोर्टेड केसेस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। आज इस मुल्क में कवानीन है जिसके तहत ख़वातीन अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उसको ले सकती हैं। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस बिल बना, चाइल्ड मैरिजेस एक्ट बना सिंध के अंदर। सिंध वो पहला सूबा था जिसने 2013 के अंदर चाइल्ड मैरिजेस एक्ट जो है वो लेकर आए और कई सालों बाद, 12-13 साल बाद वफाक में आया है। और सिंध के अंदर अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि ख़वातीन की विमेन यूनिवर्सिटीज, अच्छा अब जो सबसे अच्छी चीज हो रही है सिंध के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से, वो सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज है, जिसके अंदर 21 लाख के करीब घर बना के दिए जा रहे हैं और जो मालिकाना हुकूक है वो ख़वातीन को दिए जा रहे हैं। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। डे केयर सेंटर्स बन रहे हैं। ये बात यह है कि ख़वातीन के हवाले से इश्यूज रहे हैं पूरे मुल्क में।
अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की जो आपने डे केयर सिस्टम का हवाला दिया है। हम देखते हैं कि इनफॉर्मली ये हर तबके में मौजूद हैं। अगर आप कराची के स्लम एरियाज़ में भी चली जाएं और वहाँ पे जो ख़वातीन एज डोमेस्टिक हेल्पर्स काम करती हैं, उन्होंने भी अपने मोहल्ले में किसी ऐसी खातून को ज़िम्मेदार बनाया जो उनकी बच्चों की देखभाल करती है। इसको स्केल अप करने के लिए शर्मिला मज़ीद क्या किया जा सकता है? बिकॉज कनाडा जैसी इकॉनमीज़ भी रियलाइज़ करती हैं एंड राइट नाउ द गवर्नमेंट इज़ सब्सिडाइजिंग द प्राइवेट डे केयर सेंटर्स, और उनका नारा है जी $20 अ डे, जो उनके हवाले से एक बहुत कम रकम समझी जाती है कि जिसमें ख़वातीन अगर वापस दे वांट टू गो बैक टू देयर प्रोफेशंस, अपनी पेशा वराना खिदमात को अदा करना चाहती हैं, तो अपने बच्चों को महफूज ज़िम्मेदार हाथों में वो सौंप कर जा सकें। इसको स्केल अप करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध क्या कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बात का हम इदराक करें कि ख़वातीन जो हैं दे आर इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अनपेड लेबर। एक औरत जो घर में बच्चे भी अपने संभालती है और अपना कैरियर सेक्रीफाइस करती है, दैट इज अनपेड लेबर, और उसको वो क्रेडिट नहीं दिया जाता जो उसे मिलना चाहिए। बच्चे भी पालती है, घर भी देखती है, and there's so many women who can go out and work out there and contribute to the economy and to the house. लेकिन उनके पास वो वसाइल नहीं होते कि कोई उनके बच्चों की देखभाल करे, या डे केयर सेंटर्स नहीं है। हमारे मुल्क में आज भी इतना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सर्टन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड सम प्लेसेस। लेकिन एज सच हमारे यहाँ ये डे केयर सेंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी आप अपने बच्चे अपने साथ लें, डे केयर सेंटर में डाल दें और अपनी जॉब पे चले जाएं। द कॉन्सेप्ट स्टिल जो एक हमारा कल्चरली जो एक हमारा माइंडसेट है वो ये है कि जी घर की औरत को बच्चे संभालने और किसी के हाथ में बच्चा नहीं देना है। देखिए, दुनिया भर के अंदर इस चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है, एंड आई थिंक सिंध के अंदर और बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में इस पे काम करना चाहिए। पहले तो आपको पता है सिर्फ मैटरनिटी लीव होते थे, पैटर्निटी लीव भी नहीं होते थे। बात यह है कि जब कम्युनिटी केयर की हम बात करें ना, तो फिर जो मर्द हजरात हैं उनको भी इसमें हाथ बटाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू अर्निंग या प्रोफेशन हो सकता है फॉर खवातीन, यानी जो रूरल एरियाज में उनको हम ट्रेन करें, डे केयर सेंटर्स बनाएं, और सबसे बढ़कर ये कि खवातीन को ये एतमाद दें कि उनके बच्चे दे लुक्ड आफ्टर। वन ऑफ द थिंग्स दैट गोज अगेंस्ट दैट इज कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बट नॉट एवरीबडी हैज दैट, सो देयर हैज टू बी अ बैकअप टू इट। शर्मिला, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस फायरसाइड कॉन्वर्सेशन, एंड वी रियली आर ग्रेटफुल फॉर द काइंड ऑफ एफर्ट्स द सिंध गवर्नमेंट इज मेकिंग, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। हम बढ़ते हैं जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे, जरा बात करेंगे कराची की कॉफ़ी कल्चर के हवाले से। कोई और शहर आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, लोगों में रेस्टोरेंट्स पब्स के देर रात तक खुले होने की आपको मिसालें मिलती हैं, लेकिन कराची एक ऐसी जगह है जहां 11 बजे लोग कॉफ़ी पीने के लिए निकलते हैं। ये क्या माजरा है, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।